We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद पर पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए देश में 59 सांसद 33 देशों की यात्रा पर गए हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसके आतंक को बेनकाब कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर यह डिप्लोमेटिक प्रहार है, लेकिन सियासी संग्राम इस पर भी जारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के मुखर बोल से कांग्रेस क्यों परेशान है, ये सवाल है। $370 पर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने क्या कहा? But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. आतंक के खिलाफ मोदी नीति पर मनीष तिवारी की वाणी। विदेश में कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात क्या कही? विदेश दौरे से आए उनके बयानों से देश का सियासी माहौल ज्यादा ही गर्म हो गया। कांग्रेस की ओर से पहले उदित राज ने थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता कहा था और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ऐसी बात कह दी जिस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर घटना आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। दिसंबर 2023 को पुंछ में आतंकी हमले में उनकी एक भूमिका थी। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें उनकी भूमिका थी। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अब सवाल है, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ऐसा बयान क्यों दिया? ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकियों की तुलना क्यों की? इस पर भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस लक्ष्मण रेखा लांघ रही है, टीम राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। ऑपरेशन सिंदूर तक जो राजनीतिक एकजुटता दिखी, वो सीज फायर के बाद टूटती दिखी। सवालों का पन्ना लेकर राहुल मैदान में उतर आए थे, लेकिन अब जिस तरह सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के स्टैंड से इतर बयान दिया, उससे कांग्रेस में अंदर खाने बड़ी खलबली मच गई है। जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं, मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शशि थरूर पर हो रहे कांग्रेस नेताओं के हमले पर पलटवार किया। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आजकल जमकर लक्ष्मण रेखा की दुहाई दे रही है। ये दुहाई वो अपने नेता शशि थरूर को दे रही है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बिगुल बजाकर दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस को यह कतई गवारा नहीं है कि उसका कोई नेता पाकिस्तान की पोल खोले।
59 सांसदों वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों की यात्रा पर निकला। मकसद है एक सुर में पाकिस्तान को बेनकाब करना। लेकिन जिस तरह दौरे पर सियासी दंगल शुरू हुआ है, उसमें अभी कई मोड़ बाकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।